परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त वैष्णवजन, विद्वज्जन, पन्ना से पधारे हुए श्री कथा व्यास जी एवं समस्त रसिकजन, श्रद्धामयी माताएं, कल हम लोगों ने ठाकुर जी का धूमधाम से द्वारका में विवाह संपन्न किया और भगवान की द्वारकापुरी सागर से घिरी समुद्र के बीच है। तो ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में भी महाराज चारों तरफ सागर का दर्शन होने लगा। पन्ना में सागर आ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ठाकुर जी का विवाह है भाई, सभी अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं, तो देवराज इंद्र भी अपने ढंग से हाजिरी लगाने आ गए। विवाह शादियों में सभी आते हैं और वो ठाकुर जी का विवाह है महाराज, तो फिर सब अपनी अपनी हाजिरी देना चाहते हैं। और जब बड़े लोग आते हैं तो थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, हड़बड़ी हो जाती है, हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। परंतु ठाकुर जी ने बात बना दी, हाजिरी दे के चले गए, तो हम लोगों का भी काम चल गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। नहीं तो जिस ढंग से महापुरुष सवेरे से पधार रहे थे, देवराज इंद्र कृपा कर रहे थे, उससे तो लग रहा था कि आज कथा ही नहीं होने देंगे। परंतु आके हाजिरी दे के चले गए। हम लोगों का भी काम ठीक ठाक चल रहा है। देखो, विधि विधान से विवाह तो हमारे राम जी का ही हुआ 6 महीने तक चकाचक। अब कन्हैया के विवाह तो जैसे हुए सो आप सुन ही रहे हैं। विवाह पंचमी आ गई भाई। राम जी के विवाह का जलवा कुछ और था। अयोध्या से बारात गई। दूल्हा राजा तो पहले ही पहुंच गए थे, बाद में पिताजी बारात लेके पहुंचे और फिर ऐसा आनंद उमड़ा कि 6 महीने तक मिथिला में ही बारात जमी रही। इतना जोरदारी से विवाह हुआ था। हमारे आचार्य जी बता रहे थे कि आजकल विवाह में बरमाला पहले होती है, बाकी भामरी सब बाद में होती है। तो बात उनकी हमें बहुत अच्छी लगी कि बरमाला जब हो जाती है, भाई राम जी का विवाह जब हुआ तो उसमें तो धनुष तोड़ा राम जी ने। तो धनुष टूटने के बाद तत्काल स्थिति में वो विजय माल उनके कंठ में पहनाई गई। वो विजय की माला है। फिर विवाह विधिवत बाद में हुआ, जब बारात आ गई। तुमने भैया क्या तोड़ दिया जो तुम्हें विजय माल तुम्हें पहनाई जाए। अच्छा, मान के चलो विजय माल पहना भी दिया, वो परंपरा चल गई राम जी के हिसाब से। तो भाई अभी कन्या का विवाह तो हुआ नहीं, तो जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो वो कन्या है। परंतु हम लोग जब बरमाला हो जाती है तो सब लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। तो बिटिया को भी आशीर्वाद देते हैं और बर को भी देते हैं। बर को देते हैं तो चलेगा, पर कन्या को तो आशीर्वाद थोड़ी दिया जाता है। वो तो बहू बन जाए तब आशीर्वाद का पात्र बन जाती है। तो अभी बहू तो बनी नहीं। बहू कब बनेगी? जब 7 फेरे हो जाएंगे। तो जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक तो वो कन्या है। और कन्या को आशीर्वाद देना ये असंगत दिखाई देता है। तो ये बात हमको उनकी बहुत जमी। तो प्रयास यही करना चाहिए कि या तो देखो, एक ये भी परंपरा है, हमने कई जगह देखा है कि जब विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद में फिर वर वधू को सब बधाई देते हैं, उत्सव मनाते हैं। हमने साउथ अमेरिका में देखा। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है सूरीनाम, जहां पर लगभग सब हिंदू काफी मात्रा में रहते हैं। वो मिनी भारत है। भारत में जो परंपराएं आज लगभग लुप्तप्राय होती जा रही हैं, हमने वहां देखा वो सारी परंपराएं आज भी 136 वर्ष हो चुके हैं उन भारतीयों को वहां गए, और आज भी ज्यों की त्यों वो परंपराओं का विधिवत पालन कर रहे हैं।
जब मैं पहली बार गया, मेरा कोई परिचय वहां किसी से नहीं था। सनातन धर्म की एक सभा थी, उसने हमको बुलाया। हमारी कैसेटें सुन करके प्रभावित होकर के परोक्ष रूप में परिचय हुआ। जब उनका आमंत्रण आया तो हम गए। उन्होंने वीजा आदि का सब प्रबंध किया। तो खैर वो कथा तो लंबी है, परंतु जब हम गए तो जिसके यहां हम गए तो उसने सबसे पहले कुसा बिछाई, हमको कुर्सी पर बैठाया, हमारे पाद प्रक्षालन, चरण धोए, आरती करी, पूजन किया। उसके बाद फिर वो हमारा चरणोदक घर में सिंचन करता हुआ घर के भीतर ले गया। तो हमको लगा भाई ये परिवार बड़ा संस्कारी है। ऐसा तो हम भारत में भी कम ही देखने को मिलता है, जो इतनी दूर साउथ अमेरिका में ये इस प्रकार से हमारा बिल्कुल शास्त्रीय विधि से अभ्यर्चन कर रहा है। परंतु हम 1 महीने रहे वहां पर, 1 महीने तक कार्यक्रम अलग अलग जगह हुए उसी देश में। तो जिसके घर जाते उसके यहां यही परंपरा देखी हमने। तब हमें पता चला कि अरे नहीं, यहां तो हर घर में ये परंपरा है। पहले तो हमको लगा कि शायद यही परिवार है, संस्कारी होगा। 2 बातें विशेष देखी हमने कि प्रत्येक परिवार के लोग पहले चरण धोते हैं और फिर घर में प्रवेश कराते हैं। और दूसरी विशेषता देखी, हिंदू घर का ये पहचान है कि उसके घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा जरूर लगी होगी, झंडा हनुमान जी का। वहां की प्रत्येक हिंदू परिवार में ये नियम, ये पहचान कि ये हिंदू का घर है और उसकी पहचान हनुमान जी की ध्वजा। तो ये बातें हमने जब देखी तो हम बड़े प्रभावित हुए। और फिर 1 महीने में कई शादी विवाहों में भी गए, अंतिम संस्कारों में भी गए, सब जगह जाना हुआ। तो अंतिम संस्कार की विधि भी हमने पूरी देखी कि किस प्रकार से पिंडदान आदि करते हुए। और विवाह की जो विधि देखी वो हमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी। मंडप बना है, वैदिक मंडप जिसमें विवाह हो रहा है, उसमें सिर्फ वर वधू और वर वधू के माता पिता दोनों, और दोनों पक्ष के नाई और दोनों पक्ष के पंडित, बस इसके अलावा कोई उसमें प्रवेश नहीं करेगा। और पूरा शांत वातावरण, लगभग रहे होंगे 1800 सब दर्शक, विवाह में सम्मिलित होने वाले सदस्य। तो बीच में मंडप लगा और चारों तरफ सब कुर्सियों पर विधिवत शांति से बैठे। और इतनी शांति से बैठे थे कि हमको बड़ी हैरानी हो रही कि विवाह में भला इतनी शांति होती है। हाँ, तो तमाम शोरगुल, नाच गाना, कुछ नहीं तो महाराज बैंड बज रहे हैं, बैंड नहीं बज रहे तो माइक बज रहे हैं। पर वहां इतना शांत वातावरण था कि पंडित जी के मंत्र भी स्पष्ट सुनाई पड़ रहे थे। और जो सदस्य हमें सब घुमा रहे थे वो बता रहे थे, देखो महाराज अब इसके बाद ये होगा, अब इसके बाद ये विधि होगी। तो उससे विधि का भी पूरा ज्ञान था। और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण सुनाई पड़ रहे थे बड़ी शांति से। और नाई सारा प्रबंध कर रहे थे, दोनों पक्ष के नाई, जो सामग्री पंडित जी को चाहिए वो नाई ला करके दे रहा था। तो हमने कहा देखो, किसी जमाने में भारत में ये सब विधि विधान चलता था। आज स्थिति यह है कि हमारे भारतीयों के 16 संस्कार थे, 16 संस्कार, गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार तक पूरे संपूर्ण जीवन में 16 संस्कार होते थे। हम उन संस्कारों के नाम तक भूल गए, करना तो छोड़ो। ले दे के यदि बच्चा है, जनेऊ संस्कार भी ब्राह्मणों का ही जनेऊ संस्कार लुप्त हो गया महाराज। अन्य की विवाह, ब्राह्मणों का जो जनेऊ संस्कार होता है वो विवाह महोत्सव जैसा होता था। वो भी लगभग अब तो शादी में ही 4 ब्राह्मण बैठ मिलकर के जनेऊ पहना देते हैं, बस हो गया। जनेऊ संस्कार भी विलुप्त हो गया। अब ले दे के बचा विवाह संस्कार। अब विवाह संस्कार जो बचा है एक, उसकी भी केवल औपचारिकता मात्र रह गई है। वहां की हमारे वो फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन को पकड़ के अब इधर खड़े हो जाओ, ऐसे कर जाओ, अब यहां पकड़ो और यहां करो, उसी में ही पूरा विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तो सद ही नहीं पाता। और वही प्रधान अंग बन गया। वरमाला, जिसका विधान नहीं है, वो वरमाला प्रधान हो गई है। और वरमाला के साथ साथ फिर वो फोटोग्राफी जो चालू हो जाती है कि भाई उन्होंने आशीर्वाद नहीं, या उनको आशीर्वाद दिलवाओ, उनका फोटो खिंचवाओ। जो विधि होती है उसका तो अब जहां विधि का समय आया, हाँ तो पंडित जी फटाफट निपटाओ, समय नहीं है, चटपट करो। तो जो वैदिक विधि परंपरा से जो
थी वो तो हो गई गौण, लुप्तप्राय, और ऊपर का जो वातावरण है वो प्रबल होता जा रहा है। हम लोग प्रदर्शन में इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मूल विधि हमारी गायब होती जा रही है। स्थिति ऐसी हो गई जैसे एक बार हमको चंडीगढ़ में आयोजकों ने कहा कि महाराज हमारा बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, तो हम चाहेंगे एक दिन पहले आप आ जाइए, क्योंकि हम बहुत विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे भागवत की। समय खाली था, हमने कहा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। तो हम एक दिन पहले पहुंच गए शोभा यात्रा की वजह से। तो एक दिन हमने शोभा यात्रा में लगाया। तो हम वो कितने बजे निकलेगी, बोले साहब सुबह 10 बजे। ठीक है, तो हम 10 बजे अपने तैयार होकर के बैठ गए। अब साहब बैंड बाजों के साथ लंबा चौड़ा तामझाम के साथ शोभा यात्रा निकलना चालू भी हो गई और हमारे पास कोई आया ही नहीं। अब भागवत की शोभा यात्रा है, व्यास जी की शोभा यात्रा, व्यास जी भागवत लिए बैठे हैं और शोभा यात्रा निकल गई। और निकल करके जब आधी दूर पहुंच गई तब किसी ने कहा, अरे साहब वो शोभा यात्रा में तो भागवत लेके चलते ना सिर पर, वो कहाँ है? अरे वो तो वहीं रह गए, महाराज जी तो वहीं बैठे हैं। तब कमरे में हमसे आए एक सज्जन, भाग के आए, अरे महाराज जी चलिए, वो शोभा यात्रा तो वहां पहुंच गई। हम तो भैया शोभा यात्रा के लिए एक दिन पहले आके बैठे हैं। अब ये तो तुम्हारा काम है कि हमको लेके चलो, हम थोड़ी ढूंढेंगे। तब जाकर के बीच जब आधी शोभा यात्रा निवट गई तब हमको ले जाके पहुंचे। हमने कि धन्य है प्रभु, शोभा यात्रा किसकी निकल रही है यही नहीं मालूम। शोभा यात्रा निकल रही है पर किसकी निकल रही है? न व्यास जी हैं, न भागवत है, शोभा यात्रा है। काय की शोभा है उसका पता नहीं। ये स्थितियां हो जाती हैं कब? जब प्रदर्शन प्रधान हो जाता है तब। केवल नाच गाना, बैंड बाजे, फोटोग्राफी यही सब होता है, परंतु हो किसके लिए हो रहा है उसका पता ही नहीं। यही स्थिति विवाह संस्कारों में होती जा रही है कि विवाह संस्कार की जो विधि वैदिक विधि से होना चाहिए, जिसमें हम मुहूर्त निकलवाते हैं कि साहब कैसा विवाह बन रहा है, ये सब पहले से भूमिका बनती है, और वही विधि विलुप्त हो जाएगी। और इसलिए आज लगभग दाम्पत्य जीवन उतना व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जो देवताओं का आशीर्वाद मिलना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों का समय विधिवत आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। अब तो केवल प्रदर्शन और औपचारिकता मात्र रह रही है। इसलिए हमें संस्कारों का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो संस्कार बच गए हैं कम से कम उनका तो विधिवत हम पालन कर लें। ये हीरा की खदान है पन्ना, हीरा निकलता है तो पत्थर ही होता है, पर पत्थर जब तक तरासा ना जाए, तरासने का ही नाम है संस्कार। जब वो परिष्कृत होता है, तरासा जाता है, तब उसकी करोड़ों में कीमत होती है उसके माप के अनुसार। उसी प्रकार जन्म जब होता है, सभी जीव हैं, सभी जीव जन्म लेते हैं, परंतु जन्म के बाद जब संस्कार हमारे विधिवत होते हैं, ये 16 संस्कार जो ऋषियों ने दिए हैं, इन संस्कारों से ही हमारी संस्कृति की भी रक्षा होती है और हमारे लुप्त संस्कार जागृत होते हैं। ब्राह्मण का बालक 5 वर्ष में भी विशेष यदि उसमें प्रतिभा है तो उसका यज्ञोपवीत किया जा सकता है, नहीं तो शास्त्र विधि से 8 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। जब जनेऊ पहनता है, चुटिया रखता है, उसको जब यज्ञोपवीत के समय महत्व बताया जाता है, शिखा का महत्व क्या है, यज्ञोपवीत का महत्व क्या है, इसमें गांठ क्यों लगाई जाती हैं, ये सारी बातें उसे समझाई जाती हैं और तब उसे वेदाधिकार प्राप्त होता है वेद पढ़ने का। इसलिए इसका नाम है उपनयन। नयन माने आंख, उप माने दूसरी। जैसे उपनेत्र होते ना, चश्मा, चश्मा उपनेत्र, ऐसी उपनयन है ये शास्त्रीय आंख है, शास्त्र की दृष्टि है। यज्ञोपवीत होने के बाद ही आप वेद पढ़ने के अधिकारी बन गए। तो बालक को जब हमारा जनेऊ नहीं हुआ था और हम विद्यालय में भर्ती हो गए थे तो हमें एकदम दूर रखा जाता था, पंक्ति से अलग, रसोई में प्रवेश नहीं, इसे मत छूना क्योंकि तुम अभी ब्राह्मण नहीं बने हो। हमने कि भाई ब्राह्मण घर में पैदा हो गए और ब्राह्मण नहीं बने अभी तक। बोले नहीं ऐसे थोड़ी, पैदा ही तो हो गए हो, अभी बने नहीं हो ठीक। तब हमको बड़ी उत्कंठा कि हम ब्राह्मण कब बनेंगे भैया। तब जब विधिवत यज्ञोपवीत हुआ और सारी बातें 3 दिन में जनेऊ संस्कार संपन्न हुआ,
सारा क्षौर कर्म करा के और बड़ी लंबी चौड़ी चुटिया रखा के और फिर जनेऊ पहनाया गया हवन आदि के द्वारा, तब हमको लगा कि अब हम विधिवत ब्राह्मण बन गए हैं। तो जब दुर्लभ वस्तु कोई मिलती है ना तो बड़ी खुशी होती है, और जब पता ही नहीं है कि क्या होता है या जबरदस्ती पहना दिया, जिसको पहनाया उसे ही नहीं मालूम कि क्या हुआ, तो वो जनेऊ का रक्षा करेगा क्या। मुगलों के शासन में भारतवर्ष में कितने ब्राह्मणों ने अपनी गर्दन कटवा दी, परंतु जनेऊ और चुटिया नहीं कटने दी। कितनी निष्ठा शिखा और सूत्र के प्रति ब्राह्मणों की दो जातियों की थी। आज किसी को जरूरत ही नहीं है कटवाने की, अपने हाथ ही काट लेते हैं। किसी ब्राह्मण से पूछा जाए तुम ब्राह्मण होकर के चुटिया नहीं रखते, अरे साहब रखते थे, वो नाई ने काट दी। ये सब बहानेबाजी चलती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने शास्त्रीय परंपरा और संस्कृति की रक्षा का पूरा ख्याल करना चाहिए। 16 संस्कार नहीं सही, कम से कम जनेऊ संस्कार द्विजातियों को और यज्ञ और ब्राह्मण और ये विवाह संस्कार तो कम से कम हमको ये 2 संस्कारों का तो ध्यान विशेष रखना चाहिए। अंतिम संस्कार तो सबका जैसे तैसे हो ही जाता है।